सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात साइकोलॉजी की इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल ऐसे हैं जो वाकई में ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फालतू का कोई भी सवाल शामिल नहीं किया गया है इस क्लास में। या साइकोलॉजी की जो ये आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे क्लास मिलती है, इसमें मैं केवल और केवल 10 प्रश्न लेता हूं और सारे के सारे 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। आपकी तैयारी को परखने वाले प्रश्न होते हैं कि आपकी वाकई में तैयारी साइकोलॉजी के लिए कितनी तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो ये क्लास है वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए ही उपयोगी होने वाली है। तो शुरुआत करें अपन आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का मतलब है कि ऐसा बालक है जो सीख नहीं सकता है। अधिगम का मतलब सीखना, निर्योग्यता का मतलब योग्यता नहीं है, सीखने की योग्यता नहीं है। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है भागने की प्रवृत्ति होना। ऑप्शन बी है अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। ऑप्शन सी में है अवधान संबंधी बाधा या विकार। ऑप्शन डी में है अभिप्रेरणा का अभाव और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधान संबंधी बाधा या विकार, है ना। अवधान, अटेंशन संबंधी बालक में क्या होती है, कोई बाधा या कोई विकार होता है जिसके कारण है वो चीज़ें सीख नहीं सकता है या सीखना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का विकास होता है। ऑप्शन ए पैर से सिर की ओर, ऑप्शन बी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन सी में है परिधि से केंद्र की ओर, ऑप्शन डी में है बाहर से अंदर की ओर और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, विकास के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है वो दिए गए हैं। रीड के हिसाब से अपन 15 या 16 विकास संबंधी सिद्धांत पढ़ते हैं। तो उन्हीं सिद्धांतों में से ये प्रश्न बनाया गया है कि विकास, जो बालक का विकास होता है वो कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन है बी हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, न कि पैर से सिर की ओर। और ऑप्शन सी में दे रखा परिधि से केंद्र की ओर, नहीं, केंद्र से परिधि की ओर होता है, मतलब अंदर से बाहर की ओर होता है। तो ए, सी और डी ये सारे ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के चरणों में से कौन एक सही नहीं है। मतलब जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें विभिन्न चरण बताए थे उन्होंने। तो उन चरणों में से कौन सा एक चरण उसके सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पूर्व ज्ञान, ऑप्शन बी नए पदार्थ का आत्मीकरण, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी साम्य धारणा या जिसको अपन बोलते हैं अनुकूलन और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान है वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक चरण नहीं है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है ना, मानक परीक्षण है ना, मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी में उपयुक्त तीनों और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो दोस्तों, मानकीकृत परीक्षण के लिए ये जो तीनों ही शर्तें हैं वो होनी चाहिए। मतलब एक परीक्षण मानकीकृत तब होगा जब वो विश्वसनीय हो, वो वैध भी हो, वो मानक भी हो और भी इसकी विशेषताएं होती है। यहाँ अपने को 3 विशेषताओं में से चुननी है। तो तीनों ही जो विशेषताएं हैं वो एक मानकीकृत परीक्षण की होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की चर्चा करने से पहले एक मैं विशेष सूचना आपको दे दूं और वो विशेष सूचना ये है कि आप हमारे YouTube चैनल के अलावा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आप मिलर एजुकेशन से सर्च करोगे तो हमारा चैनल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि उस पर आपको रीड से संबंधित साइकोलॉजी, साइंस, मैथमेटिक्स, SST, शिक्षण विधियों आदि जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी डेली निश्चित टाइम पर क्विज मिलती है। तो उस चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होगा। हर रोज़ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक है और वाकई में आपकी तैयारी को परखते हैं और आपकी तैयारी को
सुदृढ़ बनाने में सहयोग करने वाले प्रश्न ही मैं लेता हूँ, बिना फालतू के प्रश्न एक भी नहीं लेता हूँ। अगले प्रश्न के अपन चर्चा करें। अगला और 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। देखो, जितने भी सीखने के जो सिद्धांत दिए गए तो वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। अब उन मनोवैज्ञानिकों को अलग अलग वर्गों में बांट दिया, जैसे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो ऐसे अपने को उस मनोवैज्ञानिक को अलग करना है जो व्यवहारवादी नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जेबी वॉटसन, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी बीएफ स्किनर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो जाएगा ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड। देखो, फ्राइड जो है वो मनोविश्लेषणवादी है, ठीक है, व्यवहारवादी नहीं। बाकी वाटसन, पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होता है, जबकि फ्राइड होता है वो इसमें नहीं आते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बहिर्मुखी बालक की विशेषता है। देखो, जुंग या यंग जिन्होंने व्यक्तित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा था व्यक्तियों को, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो बहिर्मुखी बालक की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है चिंताग्रस्त, ऑप्शन बी है कार्य करने की दृढ़ इच्छा, ऑप्शन सी में है संकोची, ऑप्शन डी में शांत एवं आशावादी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, कार्य करने की दृढ़ इच्छा। बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति या जो भी बालक है उसमें कार्य करने की दृढ़ इच्छा होगी। चिंताग्रस्त वो होगा नहीं, संकोच होगा नहीं, क्योंकि बहिर्मुखी संकोचित होते ही नहीं बिल्कुल। ये तो मेल मिलाप वाले या सामाजिक संबंध आसानी से बनाने वाले होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तो बाकी सारे गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य करने की दृढ़ इच्छा। अगला प्रश्न है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करोगे। एक बच्चा है, एक बालक है, उसमें आप किसी भी पॉइंट से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित उसमें आप तर्क विकसित करना चाहते हो। तो तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए एक शिक्षक के नाते क्या करना चाहिए। देखो, ऑप्शन ए है सूचना खोजी प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन बी प्रस्तुत पाठ पर पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन सी संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे, है ना। बार बार संदर्भ बदलेंगे तो वो अपने तर्क के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगा, तो उसमें तर्क शक्ति विकसित होगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो पढ़ने वाली जो विषय वस्तु होती है उसको बालकों को छोटे छोटे भागों में बांटकर शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो वो सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है नियोजन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सह संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन सी लचीलेपन का सिद्धांत, ऑप्शन डी विश्लेषण का सिद्धांत और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विश्लेषण का सिद्धांत, क्योंकि उसको छोटे छोटे अंशों में बांट रहे हैं, विश्लेषित कर रहे हैं ना। जो भी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ाया जाता है, तो वो एक प्रकार का विश्लेषण हो गया, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक को सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है कि एक अध्यापक जो होता है उसको सर्वाधिक उपमा किससे दी जा सकती है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए अभिभावक की, ऑप्शन बी समाज सुधारक की, ऑप्शन सी माली की, ऑप्शन डी है आपके राष्ट्र नायक की और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, अध्यापक को सर्वाधिक उपयुक्त उपमा है वो एक माली की दी जाती है ना। साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि फ्रोबेल ने कहा कि जो शिक्षक होता है वो एक माली होता है जो एक पौधे को सिंचित करता है, फिर पौधा अपने आप बड़ा होता है। तो वही शिक्षक का काम होता है, वो बालकों को सींचने का कार्य करता है, उनमें ज्ञान को सींचता है, संस्कारों को सींचता है। पर बच्चा है वो स्वतः अपनी प्रकृति के हिसाब से फिर बड़ा होता जाता है या उसमें उसका उस टाइप का विकास होता जाता है। तो बालक के विकास में अध्यापक एक माली की भूमिका निभाता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा। मतलब एक बालक है जिसकी वास्तविक आयु क्या है 12 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु कितनी है 10 वर्ष है, तो वो किस श्रेणी में आएगा। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला काम करता है
और वह बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का, और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि बुद्धि लब्धि बराबर है मानसिक आयु मेंटल एज बटावा वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज CA, है ना, इंटू 100। तो इसमें अपन मानसिक आयु कितनी है 10 बटावा 12 इंटू 100 करेंगे तो इसका जो मान है वो लगभग आएगा आपके 83 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपने को पता है कि 90 से 110 के बीच में जो बुद्धि लब्धि होती है, जो IQ होती है, वो सामान्य बालकों की होती है। 90 से कम होते हैं तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो अपने किस टाइप के होते हैं, अपने मंद बुद्धि होते हैं। क्या होता है, मंद बुद्धि बालक होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन C, मंद बुद्धि बालक, क्योंकि इसकी जो IQ वो 83 के आसपास आ रही है ना। तो 90 से कम है तो वो मंद बुद्धि बालक आएगा, 90 से 110 के बीच में होता तो वो सामान्य बुद्धि बालक में आएगा, उसकी IQ 90 से 110 है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और चैनल पर आप खुद नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और एक चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको हाथों हाथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर रोज़ मॉर्निंग में 6:05 पर वीडियो में अपलोड कर देता हूं, तो इसको देखना ना भूलें। बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। धन्यवाद, जय हिंद।